हेलो दोस्तों, तो पहले जान लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ऋणात्मक धनात्मक क्या है, जैसे यहाँ पे -3 हम लिख दें तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक। अगर यहीं पे हम 3 लिख दें तो ये इसको हम बोलेंगे धनात्मक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक और इसको बोलते हैं धनात्मक। ये हो गया ऋणात्मक धनात्मक। और इसी के बीच में ना वो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक, जिसको हम बोलते हैं जीरो। ठीक है, तो जीरो ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। तो जैसे जीरो के जितना इस साइड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे जो भी काउंट करते चले जाते हैं अनंत इन्फिनाइट। ठीक है, तो वो क्या होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसी के इस साइड अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो -1 -2 -3 इस टाइप से जो होता है। तो जितना भी ये माइनस जिसमें लगा है इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक तो ऋणात्मक संख्या। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं धनात्मक संख्या। और ये जीरो, ये ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। तो ये हो गया पूर्णांक, इसी को हम पूर्णांक कहते हैं। और इसी के ऊपर ये चैप्टर है। यही नंबर को जोड़ घटाना गुणा भाग करना है और इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। सिर्फ ये माइनस प्लस का गेम होने वाला है, बस इसी को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अब चलिए इतना हमें पता चल गया पूर्णांक। पहले से आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो वो भी जान गए कि पूर्णांक संख्या क्या है, ऋणात्मक धनात्मक। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसा पूर्णांक युग्म में लिखिए जिसका योग -7 है। अब भैया ये युग्म क्या है ये जान लीजिए। युग्म मतलब एक जोड़ा, जैसे जोड़ा होता है ना, जैसे एक जोड़ा चप्पल होता है, इसी टाइप से जो चीज़, जैसे एक जोड़ा हाथ है हमारे पास भाई, एक ये, तो इसी में ऐसे हमें बोलना है कि एक जोड़ा ऐसा लिखिए जिसका जोड़ने पर योग मतलब प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ जैसे ये देखिए अंतर, तो अंतर मतलब घटाना होता है। ठीक है, योग मतलब प्लस और अंतर मीन्स घटाना, ये आपको याद रखना है। अब क्या बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम जोड़ेंगे तो -7 आता है। अब आप तो सोचेंगे भाई माइनस जोड़ने पर तो हमेशा ज़्यादा नंबर होता है, जैसे 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आता है। तो ये -7 कैसे आता है, तो आपको थोड़ा से याद दिला दें या समझा दें कि देखिए, जैसे अगर हम 7 या दूसरा नंबर ले लें, जैसे 5 है और 5 में हम -7 जोड़ें तो कितना आंसर आएगा, आपको क्या लगता है। अगर हम इतना इसमें जोड़ें तो आंसर किस में आएगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इसको आप सोचेंगे 12 होगा, गलत। यहाँ पे 7 जो माइनस में, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपका उधार है और ये आपके पास है। तो आप जाकर उधार देंगे, 7 रुपये आपको उधार था, 5 रुपये देंगे, तो फिर भी आपका उधार बचेगा ना दुकानदार को, तब भी पर आपको कितना देना पड़ेगा, 2 रुपये और देना पड़ेगा। तो इस टाइप से अगर प्लस माइनस को करते हैं तो क्या हो जाता है, 7 जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा, जैसे 7 में से 5 हम घटाएंगे क्योंकि 7 बड़ी है और 5 छोटी है। और फिर जिसका चिन्ह जिसमें लगे उस प्लस, जैसे ये माइनस में तो इसको माइनस, ये प्लस में तो इस प्लस। अब देखिए इसमें से घटाएं आया 2, जिसका चिन्ह बड़ा है उसका चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 लग गया। ये हो गया भाई, मोटा मोटा हमने थोड़ा बहुत समझ लिया हमें। अब सॉल्व करते करते हम इसको समझने वाले हैं।